हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। बहुत से बच्चों को यह टॉपिक बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आज के बाद से आपको यह बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, यानी कि सरलीकरण क्या होता है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है किसी बड़े या फिर कठिन प्रश्न को हम क्या करेंगे, सही सही नियम सही अनुक्रम में हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में जहाँ तक है हमको हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, प्लस, यहाँ पे हम लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन में हमको ज़्यादातर प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये हमको देखने को मिलता है। ठीक, और इसी में साथ ही साथ हमको बोर्ड मास के नियमों का भी पालन करना होता है, यानी कि बोर्ड मास का रूल हम उसको अपना के उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे बहुत ही टाइम भी जिसमें नहीं लगता है और बहुत ही आसान शब्दों में हम समझ लेते हैं। क्रम में हम लिखेंगे बोर्ड मास को इस तरह से, यहाँ पे लिख लेते हैं बोर्ड मास BODMAS, ये सब कैपिटल में है। अब हम B से शुरू करते हैं, यानी कि B से क्या होगा हमारा, ब्रैकेट। ब्रैकेट यानी कोष्टक, जो छोटा बड़ा कोष्टक होता है ना, वो हमारा कोष्टक होगा इसमें। यानी कि हम क्वेश्चन अगर हमारा दिया रहेगा कोष्टक वाला, तो हम सबसे शुरू ब्रैकेट से शुरू करेंगे, कोष्टक खोल के। फिर ओ से क्या होगा हमारा, ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि घात दी रहती है ना, कि जैसे 2 की पावर 2 है, तो आप इसके बाद कोष्टक के बाद हम 2 की पावर 2 या फिर कुछ भी घात दिया हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे। डी के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी, ओ के बाद डी आ जाएगा। डी से क्या हो जाएगा, डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक, फिर एम से क्या हो जाएगा, ये हमारा नियम है बोर्ड मास का, ऐसे लिख लेंगे बोर्ड मास रूल। ठीक, एम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ठीक, अब ए से एडिशन, यानी कि जोड़। इससे हो जाएगा सबट्रैक्शन, यानी कि घटाना। ठीक, अब हम आपको याद रखने का एक ट्रिक बताते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑर्डर को करेंगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा क्या आता है, सबट्रैक्शन। तो सबसे पहले याद रखेंगे हम बी से, ब्रैकेट से, कोष्टक से हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है 8 + 12 डिवाइड बाई 3। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस या फिर डिवाइड, आप ही बताइए। तो हम बोर्ड मास के नियम में देख रहे हैं कि पहले हमारा क्या आता है, जोड़ आता है कि भाग आता है, डिवाइड। तो पहले हमारा क्या आ रहा है, डी से डिवाइड यानी डिवीजन, भाग आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे, यानी 12/3 कर लेंगे। इनका हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो 12/3 ऐसे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, 3 कम 3 चौक 12। अब इस साइड हमारा कितना है, 8 है। इसको हम इन दोनों को अगर हम सॉल्व किए, डिवाइड किए, तो कितना आया, 4, और ये हमारा 8 है और ये प्लस, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम 4 ऐसे लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे।
अब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर बचे हैं, 8 + 4, तो हम इसको जोड़ लेंगे। 8 और 4 12, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 15 - 3 × 4। अब हमको क्या करना है, पहले माइनस करना है या फिर इंटू करना है, पहले हम घटाएंगे या फिर हम पहले गुणा करेंगे। तो आप बताइए कि बोर्ड मास के नियम में पहले क्या आता है, पहले इंटू आता है कि पहले माइनस आता है? तो पहले हमारा क्या आता है, इंटू आता है, यानी मल्टीप्लिकेशन गुणा आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा। ठीक, 3 × 4 कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे अलग से हम आपको लिख के दिखाते हैं। 3 × 4 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12। और इधर कितना बचा है 15, 15 को हम ऐसे लिख लेंगे और ये माइनस हमारा है, क्या है माइनस, सेम एज लिख लेंगे। और इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आ गया 12 आ गया। तो हम क्या करेंगे 15 - 12 ही लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 15 में 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे बराबर करके लिख लेंगे, ये हम आपको समझाए हैं। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल है, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब हमारा तीसरा एग्जाम्पल में क्या है, कोष्टक आ गया। तो कोष्टक आ गया तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड मतलब कि माइनस या फिर प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे पहले कोष्टक ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले हमारा बोर्ड मास के नियम में क्या बता रहा है, कोष्टक को हमको सॉल्व करना है, तो हम कोष्टक वाला करेंगे, यानी ये दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसे 8 + 2 है ना, ये कोष्टक में है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों के अंदर को। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। 8 और 2 10, और इस साइड हमारा कितना बचा है 20। तो ये 20 और ये माइनस और ये, इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना आया 10। कितना आ जाएगा 20 में 10 जाएगा तो 10। इस तरह से ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, आंसर आ गया। और बच्चे हमेशा क्या गलती करते हैं कि लेफ्ट साइड से ना करके राइट साइड से करने लगते हैं, यानी कि अगर इधर से हमको करना है तो मतलब कि राइट साइड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं। पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम से ही करेंगे कि बोर्ड मास के नियम में से कैसे होता है कि पहले हमको कोष्टक वाला करना होता है कि पहले हमको डिवाइड करना होता है। तो हम वही वाला नियम को फॉलो करेंगे बोर्ड मास में। अगर उसमें कोष्टक पहले आएगा तो हम पहले कोष्टक बीच में रहेगा तो बीच में, साइड में रहेगा तो साइड से हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपको याद रखने की बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है 36 डिवाइड, कोष्टक में है 8 - 2, फिर कोष्टक बंद है, फिर इंटू 5 है। तो हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट कोष्टक वाले को सॉल्व करते हैं। इसको सेम है जैसे लिखेंगे 36 डिवाइड बाई 8 में -2 करेंगे, मतलब 8 में 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये इंटू 5। तो पहले मैंने क्या किया, कोष्टक वाले को सॉल्व किया, 8 - 2 तो 6 आया, और ये पहले ऐसे 36 डिवाइड, इन दोनों को घटाएंगे तो 6 इंटू 5। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे कि इंटू करेंगे। तो बोर्ड मास के नियम में पहले क्या आता है डिवाइड, डिवीजन, फिर क्या आता है मल्टीप्लिकेशन गुणा। तो पहले हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे यानी इन दोनों को करेंगे 36/6। तो ऐसे 36/6 कितना आ जाएगा, 6 कम 6 छक्का 36, कितना आ जाएगा 6। फिर हम यहाँ पे बराबर लिख लेंगे। ये हमको रफ कार्य दूसरी जगह थोड़ा सा करना होता है, हम यहाँ पे इसका शॉर्ट लिखते हैं, लेकिन हम आपको अभी समझाने के लिए पूरा लिख रहे हैं। तो ये 6 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना आया 6, और ये तो इंटू है ही, और ये 5 बचा था, ऐसे लिख लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, इंटू करना है 6 में 5 का, कितना आ जाएगा 30, 6 पंचे 30। तो ये इसका आंसर। ये चौथा एग्जाम्पल। ये पांचवा एग्जाम्पल है 45 माइनस है, कोष्टक में +12 + 8, फिर कोष्टक बंद, फिर डिवाइड 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 12 और 8 को जोड़ेंगे, 12 + 8 कितना आ जाएगा
20। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे और इसको सेम ऐसे लिखते जाएंगे। 45 माइनस 12 और 8 कितना जोड़े तो कितना आया 20 डिवाइड 4। अब हमको पहले माइनस करना है यानी पहले घटाना है कि पहले डिवाइड करना है। तो हम बोर्ड मास के नियम में क्या पहले आता है डिवाइड आता है, उसके बाद हमारा सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना होता है। तो हम पहले डिवाइड करेंगे। 20 में 4 का भाग देंगे, इस तरह से कर लेंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इन दोनों को सॉल्व किए तो कितना आ गया 5 लिख लेंगे और ये हमारा 45 इधर पहले से है और ये माइनस, इसको बराबर कर लेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 में 5 को घटा देंगे तो 40। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम छठवां एग्जाम्पल करेंगे, ये वाला 100 माइनस कोष्टक में है 24 भागे 6, फिर कोष्टक बंद है, फिर इंटू है, फिर कोष्टक के अंदर 8 माइनस 3 है। तो इसको भी हम पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे फिर बाहर वाले को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक के अंदर 24 भागे 6 है और 8 माइनस 3 है, तो 24 भागे 6 करेंगे यानी कि पहले हम 24 भागे 6 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24 बटे 6, 6 चौक 24। ठीक, और 8 माइनस 3 करेंगे क्योंकि कोष्टक वाले को पहले कर रहे हैं, तो 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 3 8। अब हमारा कोष्टक वाला तो सॉल्व हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये 100 है हमारा, 100 माइनस 24 में 6 को भाग दिए थे तो कितना आया था 4, ये इंटू 8 में से 3 घटाए थे तो कितना आया 5। अब हम बोर्ड मास के नियम के अनुसार क्या करेंगे, पहले इंटू करेंगे फिर हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 4 में 5 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 और ये 100 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। 100 में 20 निकालेंगे कितना आ जाएगा 80। ठीक, इसका ये आंसर हो गया। हम मतलब कि पहले कोष्टक से सॉल्व करेंगे, अगर कोष्टक दिया रहेगा तो, जैसे इन दोनों में था तो पहले हमने इन दोनों को सॉल्व किया। अब एक और एग्जांपल है, ये इसमें हमारा 2 कोष्टक है, एक बीच वाला कोष्टक है और एक छोटा वाला कोष्टक है, लेकिन दोनों पहले तो कोष्टक में ही हैं, तो हम पहले इसके बड़े वाले कोष्टक के अंदर को हम सॉल्व करते हैं। ये नहीं कि पहले हम डिवाइड ही कर लें, 80 में इन दोनों को भाग कर दें, तो पहले हम इसके अंदर का करते हैं। ये जो छोटा वाला कोष्टक है इसके अंदर है 12 माइनस 4, 12 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 और ये डिवाइड 2। ठीक, और ये वाला कोष्टक है, फिर ये 80 डिवाइड ही है, क्या करेंगे 80 डिवाइड को रहने देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी कोष्टक में है। 8 में 2 का भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 आ जाएगा, फिर ये कोष्टक हमारा हट जाएगा। अब 80 में 4 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा 20। इस तरह से हमारा इसका ये आंसर आ जाएगा। पहले हम कोष्टक सॉल्व करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।